नमस्कार। तो आज मायावती की लखनऊ में एक बड़ी रैली होने जा रही है। कहा यह जा रहा है मायावती इज बैक। जी हां, जिस तरह से इस वक्त लखनऊ की सड़कें बिल्कुल नीले कलर में रंगी हुई है, उससे तो यही लगता है कि मायावती कुछ बड़ा करने जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की एक तरह से कह लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन है बीएसपी का, और जगह जगह पर लखनऊ की सड़कों पर नीले रंग के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। आज कांशीराम का महापरिवार परिनिर्माण दिवस है और इस मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, मायावती के लिए कहा यह जाता है कि मायावती भले राजनीति से थोड़ी सी अलग हो गई है, उनका जो कोर वोटर्स था वो छिटक गया है, वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के पास चला गया। लेकिन देखिए, मायावती के लिए एक बात कही जाती है कि अभी भी मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका 13% जो वोट है वो उनके साथ हमेशा इंटैक्ट रहता है। तो ऐसे में जब आज मायावती ये रैली करने वाली है और यहां से क्या संदेश देंगी, ये बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी का कामकाज सौंपा, उसके बाद एक युवा नेतृत्व बीएसपी को मिला और इस युवा नेतृत्व के साथ आकाश आनंद को भी सबने देखा। आकाश आनंद एक अच्छे युवा उभरते नेता हैं जो बीएसपी को एक दिशा और दशा देंगे। मायावती का साथ उनके साथ है और मायावती यही चाहती है कि अब जो पार्टी है वो आगे बढ़े और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से बीएसपी तैयार दिखाई दे रही है। देखिए, मायावती का जो कोर वोटर है वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, इन सब को साधने की कोशिश आज इस रैली के जरिए मायावती करने वाली है। और देखना होगा कि आज जब मंच पर मायावती होंगी तो उनके साथ और कौन कौन से बड़े नेता होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे जो बीएसपी के नेता हैं जो छिटककर दूर चले गए थे मायावती से, वो एक बार फिर से बीएसपी में वापस लौटेंगे। आज मंच पर मायावती के साथ कौन कौन रहने वाला है, कौन कौन से नेता, कौन कौन से ऐसे चेहरे जो मायावती के साथ पहले भी जुड़े हुए थे एक बार फिर से जुड़ेंगे, इस बात का भी इंतजार रहेगा। और जहां तक अगर लखनऊ की बात की जाए, देखिए, मायावती के लिए कहा जाता है कि उनकी रैली में लोग बुलाए नहीं जाते, आते हैं। ऐसा बीएसपी का कहना है कि जो भी जहां से भी अगर मायावती कहती है कि मेरी ये रैली है तो उसमें भर भर कर लोग आते हैं, अपने अपने हिसाब से वो आते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी अलग अलग जिलों से भारी तादाद में जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। यहां तक कि मायावती ने अपनी खुद की एक फोर्स बनाई है जो कि इस रैली को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। और कल भी सड़कों पर देखने को मिला कि किस तरह से कुछ सफेद और ब्लू पैंट में नजर आए कुछ उनके जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे। बताया गया कि ये जो रैली है, जो वॉलंटियर्स हैं बीएसपी के, वो होंगे इस रैली में, जो कि इस भीड़ को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। कहा यह जा रहा है कि जितने भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उन सब जगहों पर भारी तादाद में जो लोग हैं अलग अलग जिलों से वो पहुंच रहे हैं और मायावती की इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मायावती ने अब कह दिया है कि देखिए, अब यहां से जो विधानसभा चुनाव आगे आने वाले समय में होगा उसके लिए अब बीजेपी ने कमर कस ली है। और बीएसपी का कहना है, बीएसपी ने कमर कस लिया और बीएसपी का कहना है कि देखिए, जो भी आगे की स्थिति होगी उसमें जबरदस्त प्रदर्शन बीएसपी का रहने वाला है। इस बार बीजेपी को चुनौती बीएसपी देगी और कहा जा रहा है कि एसपी को भी चुनौती इस बार बीएसपी देगी, ऐसा बीएसपी के बड़े नेताओं का भी मानना है। और खुद मायावती कह रही हैं कि उन्हें कम आंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की मायावती, और ऐसे में वो भले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दी, कहा गया कि शायद उनकी पार्टी की मान्यता भी छिन जाएगी, लेकिन आज जो लखनऊ में उनकी जो रैली हो रही है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। लोगों को से बुलाया गया कि आप आइए, यहां पर एक बार फिर से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान सबको साधने की कोशिश होगी। और चुनौती आगे आने वाले विधानसभा के लिए इस तरह से भी कि अगर मायावती की अधिक सीटें आती हैं और जो उनका कोर वोटर्स है एक बार फिर से उनसे जुड़ता है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मायावती कुछ सीटें निकाल लेती हैं तो एक किंग मेकर की भूमिका में भी मायावती होंगी। इस तरह की बात बीएसपी कह रही है कि आगे आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से बीएसपी का प्रदर्शन होगा। कमर अभी से कस ली गई है, आह्वान मायावती की तरफ से आज हो जाएगा। अब जब आज स्टेज पर मायावती पहुंचेंगी, जब बातें रखेंगी, तो किस तरह से लोग उन्हें लेते हैं, क्या जो छिटका हुआ वोट है वो फिर से बीएसपी में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस वक्त लखनऊ तो पूरी तरह से नीले रंग में रंग गया है और मायावती का दावा है कि जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर उस समय भी इसी तरह से बीएसपी का एक बड़ा जनाधार और अच्छी खासी सीटें बीएसपी लेकर आएगी।
बसपा सुप्रीमो मायावती का आज सियासी शक्ति प्रदर्शन है और उसके लिए तमाम कार्यकर्ता बसपा के आज पहुंचे हैं। काशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक बार तस्वीरें हम दिखाएंगे। दरअसल तमाम भीड़ रैली स्थल के भीतर है तो उतनी ही भीड़ बाहर चौराहों पर है। राजधानी लखनऊ के अलग अलग जगहों पर तमाम वाहन खड़े हुए हैं। कल से ही बसपा की इस रैली में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दादा क्या सुना रहे हैं? अरे है नाम अमर अब उनका, है नाम अमर अब उनका, जिनका नाम है काशी राम, है नाम अमर अब उनका, जिनका नाम है काशी राम, है नाम अमर अब उनका। बिल्कुल, तो ये गाना माँ बिशन कौर के बिल्कुल ये गा रहे हैं दादा। क्या है, मूंछों पे एकदम ताव है और आज काशीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आप लोग आए हैं। जी बहन जी ने बहन जी को बुलाया, बहन जी ने बुलाया है। 220 विधानसभा कालपी से चलकर आए हम लोग। कालपी से चल कालपी जनपद जालौन। जालौन से चल के आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं, दूर दराज से आए हैं। औरैया विधानसभा दिबियापुर से आए हैं। मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता हाँ है। जी बिल्कुल, बहन जी का गढ़ है, बहन जी बहन का जी का गढ़ है, बहन जी का गढ़। तो ये माहौल है और ये देखिए आप कार्यकर्ता, ये पूरा नीला गमछा। अब मैं आजमगढ़ जिला से विधानसभा गोपालपुर भीम और सेक्टर भीमवर से सेक्टर अध्यक्ष ब्रजेश कुमार भारती, मैं आपके माध्यम से और यह जनता को बताना चाहता हूं, और जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, हाँ, तो जो कहते हैं, लेकिन ये हुजूम तो बता रहा है आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं। माध्यम से बता दें लोगों के मुंह पर तमाचा जो लोग ये कहते थे बहन कुमारी मायावती कमजोर पड़ गई। ये भीड़ ये शक्ति देख के 2027 में बहन जी पूरी बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये आप लोगों को पता है, ये मीडिया को भी पता है। सबका सरकार 100% बनेगी। तो ये देखिए उत्साह, ये नारेबाजी, ये देखिए तस्वीरें, ये ढोल लगाड़े, ये किस तरीके से अपनी मौज में यहाँ पर गा रहे हैं, बजा रहे हैं और लोग रैली स्थल में आज पहुंचे हुए हैं। और ये नजारा है कि हर कोई बसपा सुप्रीमो मायावती की एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुंचा है, उनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पहुंचा है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती का आज ये बड़ा सियासी शक्ति प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले पंचायत के चुनाव है। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार के भी सियासी समीकरणों को साधने में जुटी हैं।